जय गुरुदेव नाम समय के दुख तकलीफ़ और मुसीबतों में काम आने के लिए ये खुले मंच से आवाम को दे दिया है, इसलिए इस नाम को उच्चारण करने में शंका संकोच ना करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। साथ स्वरूप अन्ना जी, इनके चरणों में प्रणाम। दादा साहब और यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु परमात्मा मानकर आपके चरणों में अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिस गांव में आप रह रहे हो, इस गांव की भूमि बड़ी पवित्र मालूम होती है। जहाँ पर भूमि पवित्र होती है तो भूमि का बड़ा असर होता है। भूमि पवित्र हो तो इंसान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। जिस तरीके से खान पान का असर हमारे शरीर, दिमाग, मस्तिष्क पर असर करता है, उसी तरह भूमि का भी असर होता है। ये हमने श्रावण बाल जो थे, उसके माता पिता को लेकर के तीर्थस्थल में जा रहा था, बड़े उत्साह से। दोनों आंखें से अंधे थे, लेकिन श्रावण उनको लेकर के चल रहा था बड़ी खुशी से। लेकिन जब श्रावण दिल्ली की भूमि पे आया, तब श्रावण के मन में ये लगने लगा कि दुनिया का कितना मूर्ख इंसान मैं हूँ कि जो माता पिता दोनों आँखों से अंधे हैं, जो चल नहीं सकते, और मैं अपने कंधे पे पूरा बोझ लेके इनको चारों धाम करवाने निकलाया हूँ। तो फिर वो थोड़ा माता पिता से रूखा सूखा बर्ताव करने लगा। तो पिताजी ने पूछा कि श्रावण, हम कहाँ हैं? तो श्रावण ने कहा कि हम दिल्ली की ज़मीन पे है। तो माता पिता ने कहा कि बेटा एक काम करना, थोड़े आगे चलकर जब मथुरा की भूमि आ जाएगी, वहाँ पर हमें छोड़ देना और तू अपने काम के लिए निकल जाना, हमें वहाँ छोड़ देना। जैसे ही श्रावण दिल्ली से आगे 40-50 किलोमीटर पर मथुरा है, वहाँ तक आए, भूमि, दिल्ली की भूमि छूट गई और श्रावण पवित्र भूमि पर आए। वैसे ही श्रावण मन में सोचने लगा कि कितना मैं नालायक इंसान हूँ कि जिन माता पिता को मैं खुशी से अपने कंधे पर लेकर के तीर्थों यात्रा करने के लिए निकला था, और उन्हीं माता पिता को मैं ताने मारने लग गया था, अपने मन को कोसने लगा। तो पिता ने कहा कि बेटा श्रावण, हम कहाँ पर है? तो श्रावण ने कहा कि पिताजी, हम लगभग मथुरा की सरजम भूमि पर है। तो पिता ने कहा कि श्रावण, हमें यहाँ छोड़ दो और आप निकल जाओ। तो श्रावण ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैंने संकल्प लिया है कि मैं आपको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। पिता भी अंतर्ज्ञानी होंगे। तो पिता ने कहा, बेटा श्रावण, जिस वक्त तेरे मन में गलत ख्याल आए थे, जिस वक्त तेरे मन में बुरे विचार आए थे, वो तुम्हारा दोष नहीं था, वो उस भूमि का दोष था। तो जिस भूमि पर हम रहते हैं, उस भूमि का असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे व्यवहार पर होता है। कई जगह पर आप जाएंगे, जब आप आवाज़ लगाई जाती है कि सत्संग है, तो गिने चुने लोग वहाँ पर आते हैं। क्यों? भूमि का असर होता है, कलयुग का असर होता है। लेकिन यहाँ पर कितनी सारी बहनें, कितने सारे भाई और बड़े युवा लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो इससे मालूम होता है कि धरती बड़ी पवित्र है। दूसरी बात मैंने कही थी कि खान पान का भी असर होता है। तो खान पान का असर किस तरीके से होता है? गुरु महाराजों ने कहा है कि अगर आप खान पान गलत करेंगे, यानी तामसी खाना खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, तो इसका असर सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क पर होता है और मस्तिष्क से सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। जो ऊर्जा हमें इस
से मिलती है, तो फिर खाना अगर गलत हो तो फिर उस ऊर्जा का असर गलत कामों के लिए होता है। जिस प्रकार भूमि का असर, उस प्रकार अन्न का भी असर होता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप सभी धर्म प्रेमियों से विनम्र प्रार्थना है कि आप मांस ना खाओ, मछली ना खाओ, अंडे ना खाओ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अंडा शाकाहारी है, तो अंडा शाकाहारी विकारी नहीं है। माताओं बहनों का जो मासिक धर्म होता है, हर महीने माताओं बहनों को मासिक धर्म आता है, वही मासिक धर्म वो मुर्गी का है। वो मुर्गी का गंदा खून है जो आप अपने बच्चों को खिला रही हो। अब आप ये गंदा खून अपने बच्चों को खिलाओगी तो सोचो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। वो तो नन्हे नन्हे मासूम मासूम हैं, उनको ये समझता नहीं। माँ बाप जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनमें विकार आ जाते हैं। 20-25 की उम्र में जो काम करने चाहिए, जो सोच अपने मन में रखनी चाहिए, वो सोच ये मासूम मासूम बच्चे 8 और 10 साल में रखने लग गए हैं। क्यों? कारण ही यही है कि हमने उनको गलत खान पान कराया। इसलिए बच्चे बचपन से ही माँ बाप के दायरे से बाहर हो जाते हैं। बच्चे माँ बाप को आग दिखाते हैं, बच्चियाँ माँ बाप का कहना नहीं मानती है। फिर हम कोसते हैं उनको कि बच्चा नालायक है, बच्ची नालायक है। नहीं, वो तो आपकी संतान है, वो ऋषि मुनियों की खून है, युगों युगों से चलता आ रहा, वो नहीं है। हमने उनको क्या खिलाया, क्या पिलाया, उसका असर उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क पर हुआ और उन्होंने गलत काम किए। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप अगर ये चाहते हो कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे आपके नाम को बुलंदियों के शिखर तक ले जाए, समाज में आपका नाम हो, सम्मान हो, जब माँ और बाप का सीना बड़े फक्र से ऊंचा हो जाता है, कब? जब उसकी बेटी और उसका बेटा बुलंदियों के ऊंचाइयों पे छूता है, उनका नाम कोई भी कहता है, जिसका रिश्ता नहीं होता है वो इंसान भी कहता है कि ये हमारे गांव का लड़का है, ये हमारे गांव की लड़की है। इतना गुरूर हमारे बच्चों पर होने लगता है। तो ये कब? जब हम उनको अच्छा खाना खिलाएंगे तो उनकी अच्छी सोच होंगी, उनकी अच्छी सोच होंगी तो वो अच्छे बर्ताव करेंगे और अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन करेंगे। अच्छे खान पान से अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो आप आज से अंडा, मांस, मछली अपने बच्चों को ना खिलाओ, विनम्र प्रार्थना है। जिन नौजवानों को, नौजवान तो नौजवान हो जाते हैं, शरीर में ताकत बल आ जाता है तो किसी के मानते नहीं है। ए देश के नौजवानों, आपसे बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मांस खाने से ताकत मिलती है तो एक बार महाराणा प्रताप को याद कर लेना, जिसने हाथी जैसे शरीर रखने वाले राक्षस बहलोल खान को यहां से सीधा एक पैर इधर और एक पैर इधर घोड़े के साथ काट दिया था और तलवार जमीन में धंसा दी थी। वो महाराणा प्रताप शाकाहारी था। तो कभी आपको ताकत और इसकी जरूरत पड़े तो महाराणा प्रताप को याद करना। महाराणा प्रताप जब अंतिम समय जब आया, उनको जंगलों में उन्होंने प्राण अपने शरीर को छोड़ा, उनको खाने को रोटी नहीं मिली थी, तो इन्हीं महाराणा प्रताप ने पेड़ पौधों के पत्तों को कूट कूट कर उनकी रोटी बनाकर खाई थी। लेकिन कभी भी मांस और इन गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप इन गंदी चीज़ों से दूर हो जाओ, अपने बच्चों को भी दूर करो। ये बाबा जय गुरुदेव पूरन धनी संत है। हर युग में अलग अलग क्रियाएं कलाप होते हैं। किसी युग में यज्ञ चलते थे, यज्ञ के द्वारा लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी वो मिलती थी। फिर यज्ञ का जमाना गया, फिर पूजा पाठ, अनेकों विधि, इसीलिए लोग किया करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इसमें लिख दिया कि योग याग विधि येने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। अगर आप योग करेंगे कलयुग में कुछ नहीं होगा, याग करेंगे कुछ नहीं होगा, अनेकों विधि क्रियाकलाप करेंगे, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं।
ये योगी ज्ञानबा महाराज ने अपने धर्म ग्रंथ में लिख के कह दिया। हम कहते भी है, हम गाते भी है, चिल्लाते भी है, लेकिन उन लफ्जों को हम समझ में नहीं पाते कि ज्ञानबा क्या कहना चाहते हैं। तो फिर कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार। हर युग में नाम आता है। सतयुग में नारायण आया था, त्रेता में राम आया था, द्वापर में भगवान कृष्ण आया था, और कलयुग में जीवों के कल्याण और हित के लिए बाबा जय गुरुदेव ने अपने त्याग तपस्या के बलबूते पर यह जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके जीवात्माओं को दे दिया। यह स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे हो, हम कैसे इस पे विश्वास कर ले? तो बाबा जी के लफ्ज मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। संसार में अनेकों प्रकार के संकट, दुख, तकलीफ और परेशानियां हमारे ऊपर आते रहती है। संसार ही दुख और परेशानियों से भरा हुआ है। तो बाबा जी के लफ्ज आप कान खोल के धीरे, बिल्कुल साफ याद करके रखना। जब भी आप पे कठिन से कठिन